हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, करिश्मा के खतरनाक खेल ने चौहान परिवार की जिंदगी अब पूरी तरह से हिलाकर रख दी है। अब कहानी में ऐसा मोड़ आ गया है जहां हर किसी की सांसें थमने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वसुधा के आज के धमाकेदार अपडेट के बारे में। देव वसुधा से कहता है कि वो चंद्रिका को अपने घर लेकर जाए और उसकी चोट के लिए लेप तैयार करे। जिसके बाद देव मयूर से कहता है कि बहुत जल्द प्रभात घर वापस आने वाला है। फिर देव प्रभात से मिलने पहुंचता है। प्रभात काफी परेशान दिखाई देता है। वो कहता है कि आज करिश्मा की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अब वो और झूठ का खेल नहीं खेल सकता। देव उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी प्रभात कहता है कि वो एक बार चंद्रिका से मिलना चाहता है। उसे लगता है कि चंद्रिका ही उसकी किस्मत और उसका सुकून है। लेकिन देव उसे समझाता है कि अभी कोई भी बड़ी रिस्क लेना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ करिश्मा को उसके वेल विशर का फोन आता है। उसे पता चल जाता है कि आज देव प्रभात के साथ रहने वाला है। तभी करिश्मा तुरंत गौरव को फोन करती है और कहती है कि किसी भी कीमत पर देव को रोक कर रखे। इधर दिव्या अविनाश का ध्यान रख रही होती है। वसुधा दिव्या से कहती है कि वो अविनाश के पास ही रुके, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। फिर वसुधा चंद्रिका को अस्पताल लेकर निकलती है। रास्ते में वो कहती है कि आज का दिन शुभ है, क्योंकि आज चंद्रिका फिर से प्रभात के साथ अपने घर लौटेगी। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। गौरव और उसके गुंडे वसुधा और चंद्रिका का पीछा करते हैं और अचानक चंद्रिका का किडनैप कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वसुधा को होश आता है और वो चौंक जाती है, क्योंकि चंद्रिका वहां होती ही नहीं है। वसुधा तुरंत देव को फोन करती है और बताती है कि कुछ गुंडे चंद्रिका को उठाकर ले गए हैं। ये सुनकर देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है प्रभात भी वहां से गायब हो चुका है। देव को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि करिश्मा ने चंद्रिका और प्रभात दोनों को अपने कब्जे में कर लिया है। अब करिश्मा अपने असली रंग में नजर आती है। वो प्रभात के सामने चंद्रिका को लेकर आती है। चंद्रिका को देखकर प्रभात पूरी तरह से टूट जाता है। वो करिश्मा से पूछता है कि वो चंद्रिका को यहाँ पर क्यों लेकर आई। तब करिश्मा हंसते हुए कहती है कि वो प्रभात को सबसे बड़ा गिफ्ट देने आई है, चंद्रिका की मौत का गिफ्ट। इतना कहकर करिश्मा चंद्रिका पर बंदूक तान देती है। प्रभात डर जाता है और करिश्मा से चंद्रिका को छोड़ने की विनती करता है। लेकिन करिश्मा उसे उकसाती है और कहती है कि अगर वो सच में अपना बदला पूरा करना चाहता है तो खुद चंद्रिका को गोली मार दे। प्रभात ये सुनकर टूट जाता है। वो बंदूक अपने सिर पर तान लेता है और कहता है कि वह चंद्रिका के बिना नहीं जी सकता। तभी करिश्मा उसका मजाक उड़ाती है और पूछती है कि क्या उसे चंद्रिका से प्यार हो गया है। फिर करिश्मा एक और बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि बंदूक नकली है, बिल्कुल प्रभात की तरह। इसके बाद वो प्रभात की नकली दाढ़ी खींचकर सबके सामने उसका सच उजागर कर देती है। अब प्रभात चंद्रिका को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन करिश्मा उन्हें रोक लेती है। वो गुस्से में कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो प्रभात को जिंदा छोड़ दिया। अब पूरे चौहान परिवार को वो खत्म कर देगी। और वहां देव और वसुधा पहुंच जाते हैं। देव करिश्मा का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोरदार फटकार लगाता है। प्रभात भावुक होकर कहता है कि उसे पूरा भरोसा था कि देव जरूर आएगा, लेकिन करिश्मा अभी भी वही रोकती है। वो कहती है कि आज किसी न किसी की मौत जरूर होनी है और वो होगी चंद्रिका की। ये सुनकर देव, वसुधा और प्रभात तीनों करिश्मा से चंद्रिका को छोड़ने की भीख मांगते हैं। वसुधा कहती है कि अगर बदला लेना है तो उससे लो, लेकिन बाकी सबको छोड़ दो। देव भी खुद की जान देने को तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि प्रभात भी कहता है कि करिश्मा चाहे उसे मार दो, लेकिन उसके परिवार को छोड़ दो। लेकिन करिश्मा हंसते हुए कहती है कि सिर्फ एक जान लेगी और वो होगी चंद्रिका की। अब क्या सच में चंद्रिका की जिंदगी खत्म हो जाएगी? क्या देव और प्रभात मिलकर करिश्मा को रोक पाएंगे? और क्या चौहान परिवार इस बड़े खतरे से बच पाएगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और अगर आपको आज की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।